मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटियों को दोबारा बहाल किए जाने के फैसले का सलामती उमूर से मुताल्लिक माहिरीन ने खैर मकदम किया है। माहिरीन का मानना है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ मिलिटेंटों की सरगर्मियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि सरहदी इलाकों में मिलिटेंटों की जानिब से दरअंदाजी को रोकने में भी माविन साबित होगी। पेश जम्मू से न्यूज़ 18 एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटियों को विलेज डिफेंस गार्ड के बतौर दोबारा फाल बनाए जाने का सलामती उमूर के माहिरीन ने खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी SP वैद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बात करते हुए कहा कि इस कदम से मिलिटेंसी मुखालिफ ग्रिड को मजीद मजबूती हासिल होगी। SP वैद ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला का यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत बनाने का मकसद मिलिटेंसी मुखालिफ ग्रिड को मजीद मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियों ने माजी में भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू खित्ते के चनाब वादी, उधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के पहाड़ी इलाकों में मिलिटेंसी खत्म करने में एक अहम रोल निभाया है। VDC मेंबरान ने जम्मू के मैदानी इलाकों RS-पुरा, कठुआ और सांबा में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने में भी काफी अहम किरदार अदा किया है। विलेज डिफेंस कमेटीज को स्ट्रेंथन करना एक एंटी टेरर ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की बात है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ का बहुत बड़ा रोल है टेररिज्म को फाइट करने में पूरे जम्मू कश्मीर में, बट ख़ास तौर पर जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, जो आज किश्तवाड़, डोडा और रामबन के नाम से जाना जाता है, या उस वक़्त जो उधमपुर के माहौर तहसील पहाड़ी इलाके थे, गोटा, चसाना, ये सारा इलाका जो आज रियासी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और राजौरी, पुंछ, इन सारी बेल्ट में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसी तरह जो जम्मू रीजन के प्लेन एरियाज़ हैं, RS-पुरा, आपका सांबा, बीजेपुर, कठुआ, उस बेल्ट में बॉर्डर एरियाज़ में VDCs ने इन्फिल्ट्रेशन रोकने में बहुत अहम रोल। इस सवाल के जवाब में कि कुछ गैर BJP सियासी पार्टियों का इल्ज़ाम है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी आई है, तो फिर VDC को दोबारा फ़ाल बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर हालात बेहतर हुए हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में कोई खुराफात नहीं करेगा। पाकिस्तान फैक्टर तो हमेशा रहेगा, तो अगर हालात बेहतर हुए उसका मतलब नहीं कि आगे पाकिस्तान मिसचीफ नहीं करेगा। तो इसलिए ये इसको स्ट्रेंथन करके रखना, लोगों को ये मैकेनिज़्म देना कि वो अपनी हिफाजत कर सकें, अपने गाँव की हिफाजत कर सकें। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है विलेज डिफेंस कमेटीज़ का जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के साथ। तो मैं समझता हूँ इनका बहुत अहम रोल है। साबिक DGP ने कहा कि इस मामले पर सियासत करने से गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सलामती और आम लोगों के हिफाजत से जुड़ा हुआ मामला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। श्रीनगर से जद्दा के लिए बरह रास्त फ्लाइट्स चलाने का मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज इस ज़िम्न में अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम के सदर शेख आशिक ने कहा कि जारिया सीज़न में जो लोग उम्राह करना चाहते हैं या हज के लिए जाना चाहते हैं, उनकी सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम बहार आ चुका है और हम चाहते हैं कि बरह रास्त परवाज़ों के ज़रिए शोबे सयाहत को फ़रोग़ मिले। मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मोदबाना अपील होगी ऑनरेबल LG से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस सेंटिमेंट का ख्याल रखे। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी, और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं श्रीनगर जिद्दा की, तो श्रीनगर दुबई की फ़्लाइट जो थी, जो पीछे लॉन्च हो गई थी और विंटर सेशन में वो डिसकंटिन्यू हो गई। जिस भी मामले से वो डिसकंटिन्यू होगी, हम चाहते हैं कि
उसको एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट किया जाए। और लोड की अगर कहीं कमी रही है, कुछ भी रही, हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इंश्योर करें कि ताकि उसका वो लोड हो जाए। मगर जो हमारा इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसको बिल्कुल हमें आगे लेना है, हमें पीछे नहीं जाना है। कश्मीर में प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से न्यूज 18 उर्दू की टीम का आमना सामना हुआ। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स और वादी के मारूफ डॉक्टरों के दरमियान साजबाज पर हमने उनसे सवाल किए। ये पूछा कि डॉक्टर सिर्फ अपनी कमीशन की खातिर टेस्ट के लिए मरीजों को मखसूस तशखीसी मरकज जाने के लिए क्यों कहते हैं। श्रीनगर के ZMO डॉक्टर शफकत भट्ट ने न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे परवेज भट्ट के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान पूरे धंधे का भांडा फोड़ा। कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से वाबस्ता ये लोग हमारे नुमाइंदे के मुश्किल सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा जो कि आम कश्मीरी हमेशा से जानना चाहता है। ये सवाल इस रिगार्डिंग है कि जो बताया जाता है कि डॉक्टर्स का कमीशन रहता है टेस्ट में, कितना कमीशन रहता है डॉक्टर्स का इस टेस्ट में? कमीशन की बात तो नहीं करेंगे, कमीशन तो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कमीशन। रूप साहब, ये वाजिया एक बात है, आपने सुना होगा ZMO ने भी एतराफ़ किया इस बात का कि डॉक्टर्स और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं यहाँ पे उनमें कमीशन रहता है आपस में। नहीं, ZMO साहब ने जो अब वो बात कही है उसकी हम तरदीद करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके नॉलेज में अगर हो वो हमसे बात कर सकती, कहाँ पर ये हो रहा है उसके खिलाफ भी हम चलाएंगे एक मुहिम। अगर ऐसा कहीं चल रहा है तो उसके खिलाफ भी, हालांकि मेरा भी खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, मैंने आज तक किसी को मतलब कमीशन वगैरह ऐसे कभी कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लैब पे या डायग्नोस्टिक सेंटर पे क्यों ही कहते हैं कि वहाँ पे टेस्ट करें? इसके बारे में आपसे बताता हूँ कि ये जो लास्ट टाइम आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव, बट आपको इसमें एक थोड़ा सा टर्न देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पर्टिकुलर लैब्स को रेफ़र होते हैं। किस वजह से? बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है, यहाँ पे देखा जाता है कि किसने किया है, क्या किया है, ये कोई नहीं देखता है। ठीक किया है, गलत किया है, ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है कि किसने किया है। वो ट्रेंड जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए आपको आफाक साहब, मैं खुद डॉक्टर के पास गया था, मैंने खुद डॉक्टर को दूसरी लैब का टेस्ट दिखाया था और डॉक्टर ने मुझे देखने से मना किया। ये मेरी आप बीती है खुद की, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है कि किसने किया है, क्या किया, ये कोई नहीं देखता है। ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल इसमें चेंज होना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि ठीक किया है कि गलत किया है। अगर ठीक किया है तो दे शुड एक्सेप्ट इट, अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको भी, आपके दिमाग में भी ये आएगा और मेरे दिमाग में भी आएगा, आम इंसान के दिमाग में भी क्या आएगा, इसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक सेंटर्स के विजिटिंग कार्ड्स कैसे रहते हैं, उनकी स्लिप्स कैसे रहती हैं? ऐसे मामले भी सामने आए हैं। एग्जैक्टली ऐसे कुछ ऐसे जैसे कुछ ये कॉरपोरेट्स जो है या आम यहाँ के जो लोकल लैब्स भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने पर्टिकुलर जो जैसे कि एक कहीं पे कोई वबा फैल गई हेपेटाइटिस की, कुछ की, तो इन्होंने क्या किया होता है कि इन्होंने एक इस टाइम पे ये एक कंसेशन देते हैं। उस कंसेशन के सब जो उसके रिलेटेड जितने भी टेस्ट करने होते हैं वो या तो फ्री में करके देते हैं या तो मिनिमल जो इसके चार्जेस होंगे वो कर, उसके हिसाब से उन्होंने उनको वो अपनी जो रेफरल जो स्लिप्स दी होती है, रेफरल पैड्स दिए हुए थे, वो डॉक्टर्स के पर होते हैं कि हमने आजकल इस टाइम के लिए इतना ही हम इनसे पेमेंट। और अगर पेशेंट कहीं और से टेस्ट करा के जाता है तो फिर डॉक्टर उसको देखने से मना कर देता है। हाँ, ये बात देखने के लायक है। इसके लिए आपको भी, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं और अथॉरिटी से भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी से हम बहुत पहले से गुजारिश करते आ रहे हैं कि ये जो माल प्रैक्टिस हो रही है इसके आप खिलाफ हमने रिटन भी उनके पास ये दिया हुआ, लिख के दिया हुआ है कि कोई एक्शन ले ले, लेकिन पता नहीं उनके इंटरेस्ट इसमें क्या है कि वो कोई एक्शन लेते नहीं है। अब आपके माध्यम से भी आज आपने जो इनिशिएटिव लिया उसके हिसाब से हमने पर्सनली आज एक इनिशिएटिव लिया कि जिसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अपने जो जितने भी कॉरपोरेट लैब्स है या यहाँ के जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलैल में फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक 60 साला शहरी को रेस्क्यू किया। कहा जा रहा है कि PTL के मकाम पर मोहम्मद सुल्तान वानी शहरी फिसलकर एक बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे और मकामी लोगों की जानिब से फौज के मकामी यूनिट को मुतल्लिक़ करने के लिए बाद फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उस शख्स को शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला। बाद में मकामी लोगों ने फौज के साथ मिलकर 10 किलोमीटर का सफ़र
पैदल तय करके जख्मी शख्स को बरनाई तक पहुंचाया, जहां पर उसे सोमो के जरिए सब जिला अस्पताल गुरेज पहुंचाया। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज में आज मुख्तलिफ परवाजों के जरिए 239 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। ये परवाजें बांडीपुरा से बडवाब, कुंजलवन और दावर के दरमियान चलाई गईं। गुरेज तलेल के जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को SSRB इम्तहान में शामिल होना है, वो वहां फंसे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम में बेहतरी के साथ ही खुसूसी परवाजों के जरिए उन्हें बांडीपोरा शिफ्ट किया गया। तो सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले साहब का और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर वैद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सेक्रेटरी बाज़ावतकारी व डिजास्टर मैनेजमेंट नाजिम जई खान ने आज विश्व माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। उन्होंने यहां तामीर किए जा रहे रिहायशी क्वार्टर्स का जायजा लिया। साथ ही तामीराती एजेंसी को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द क्वार्टर्स का काम मुकम्मल करे। सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत बाज़ावतकारी पॉलिसी पर कारबंद है और माइग्रेंट मुलाजमीन को जल्द ही रिहायशी सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। JKPCC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। So when will be expected that they will be shifted to new quarters? They will start shifting as and when, in fact, the directions given by the department, Principal Secretary PWD ने भी recently इसका review लिया था और directions यही दी हैं कि tower wise complete किया जाए। जैसे जैसे towers complete होंगे और handover होते जाएंगे to the disaster management department, we will be doing the allotment process.